नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यश ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। दूल्हा हत्याकांड पे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और ऐसे में एक नया मामला सामने आया है जिसमें कि कचहरी में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि तमाम एक युवक है जिस पर सौम्या जो आज़ाद की बहन है, जो दूल्हा हत्याकांड में जो आज़ाद था उसकी बहन आरोप लगा रही है। अविनाश चौहान नाम का व्यक्ति है जो कि बड़ौर गाँव का ही रहने वाला है, लेकिन परिवार का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो मौके पर नहीं था और उसका कोई रोल नहीं है। परिवार ये भी कह रहा है कि उसके यहाँ से हमारा अच्छा संबंध था, उसके यहाँ से निमंत्रण आता जाता था और वो दोस्ती भी थी। लेकिन वहीं जो है वो उनका कहना है कि प्रधान जो उस गांव के प्रधान है उसके कहने पर, उसके बहकावे में आने पर सौम्या जो है वो लगातार नाम ले रही है। कुछ वीडियो का भी अविनाश चौहान की बहन जो है और उसकी माँ जो है आरोप लगा रही है कि वीडियो में कुछ वीडियो जो चल रहा है उसमें लगातार पीछे से बोला जा रहा है कि इसका अविनाश चौहान नहीं, इसका अविनाश चौधरी नाम है। फिर उसमें सौम्या जो है करेक्शन करती है नाम में। इन सब चीज़ों को लेकर के साक्ष्य के रूप में यहाँ जिलाधिकारी के पास तमाम जो है महिलाएं और तमाम अधिवक्ता जो है कम से कम 15-20 की संख्या उनकी रही और वो लोग जो है पहले जिलाधिकारी से अपनी गुहार लगाते हैं। जिलाधिकारी ने किसी अधिकारी को फ़ोन भी किया और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि जो कुछ भी होगा किसी निर्दोष को इसमें फंसाया नहीं जाएगा। और इसके बाद पूरा परिवार जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाता है, वहाँ भी वो किसी अधिकारी से मिलते हैं, पुलिस अधिकारी से। और इसमें क्या कुछ उसकी माँ कह रही हैं, क्या कुछ उसमें उसकी बहन कह रही है कि किस तरह से वो निर्दोष है। वो अपने भाई को, चूँकि इसमें भोले और शोले राजभर और जो रवि यादव है, ये तमाम जो लोग हैं इनके जो घर हैं उस पर कहीं न कहीं जो है तोड़ फोड़ हुई है और बहुत ही बुरी तरह से उसमें जो सामान था वो सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये जो अविनाश चौहान की बात आ रही है और इसके परिवार के लोग जो है डरे सहमे हुए हैं कि कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई ना हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के अविनाश चौहान की जो है माँ और उसकी बहन और तमाम जो है अधिवक्ता, उसमें कई आधा दर्जन अधिवक्ता थे और तमाम गांव की महिलाएं भी आई थी और वो जिलाधिकारी से मिलती हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि बहन क्या क्या कहना है इसमें, किस तरह से वो अपने भाई को निर्दोष बता रही है। आप देखिए। मामला यही है जो जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में जो भी हुआ है, मेरे भाई को उसमें नाजायज़ फंसाया जा रहा है। 3-4 दिन मेरे भाई का नाम नहीं था, चौथे दिन से वो मेरे भाई का नाम ले रही है, जो कि उसको सिखाया जा रहा है। उसकी सही से नाम भी नहीं ले पा रही है। पहले तो बोल रही है अविनाश चौधरी, अवनीश चौधरी, उसके बाद वो अविनाश चौहान बोल रही है, जबकि उसको सिखाया जा रहा है। आप देखेंगे वीडियो में सही उसको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है सामने से, अविनाश चौधरी नहीं अविनाश चौहान। और इसमें ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान पति, वो उसका जो ये अमरजीत बिंद है, वो उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व, बहुत अच्छे से वो फंसा रहा है। क्योंकि मेरा भाई ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाला था, समझ रहे हैं, और उसकी छवि बहुत अच्छी बन गई थी। मतलब गांव के लोग भी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। उसी प्रकरण में वो उनको ऐसे इसलिए फंसा रहा है ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके, बस यही बात है। बाकी हमारे घर से कोई किसी तरह का, हम बड़ौर के ही रहने वाले हैं, बड़ौर बाजार में, जगतापुर बाजार में रहते हैं, उनका घर गांव में है। हमारे घर से कोई दूर से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, एक बार दोस्ती बोलेंगे तो होगी शायद, लेकिन दुश्मनी किसी बात की नहीं है। अभी उनके वो जो लड़का ये हुआ है, सौम्या जो बोल रही है बार बार, उसके चाचा की लड़की की शादी थी, उसका निमंत्रण हमारे घर पे आया था। मेरा भाई गया है वहाँ पे, निमंत्रण करके आया है, 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पे रहा भी है। ये सब खाली इसमें बना के हाँ ग्राम प्रधान फंसा रहा है। अच्छा, इसमें जो आपका हमारे गांव के कुछ लोग गए भी थे पूछने के लिए, सुनिए आप, चौथे 5वें दिन हमारे गांव के कुछ लोग गए भी थे पूछने के लिए कि इनका नाम क्यों डाला। तो उसका खुद का चाचा बोल रहा है भैया हमको नहीं मालूम है इनका नाम क्यों डाला जा रहा है। तो पहले से नाम पड़ा हुआ है कि अभी डाला जा रहा है? अभी चौथे दिन से वो नाम ले रही है, अब डाला जा रहा है। और तब उसके बाद में ग्राम प्रधान जो उनका पति है अमरजीत बिंद, वो आके बोलता है नहीं 6 के अमर कुमार बिंद जो भी है, अमर कुमार बिंद आके उस लोग को बोला नहीं जो भी है 6 नाम है, 6 का 6 नाम डाला जाएगा। शादी में गया था वो? कौन? आपका भाई? नहीं शादी में नहीं
शादी में नहीं गए? शादी में क्या शादी तो बारात जा रही थी तभी तो सब हो गया, तो शादी में कैसे जाएंगे। काम करता है वो? डॉक्टर है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जपटापुर बाजार में पार्थ मेडिकल एजेंसी है हमारी। तो अभी कहाँ है वो, फरार है कि कहाँ है? घर पे है, फरार क्यों रहेंगे। कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हुई? नहीं है, बस उसके लिए ही हम लोग डीएम ऑफिस आए थे भाई, बिना कुछ सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं हो, हमारा निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुकदमे में आपके भाई का नाम भी आ गया है? नहीं, नाम वाम नहीं है, कुछ नहीं है। हमने मोबाइल में देखा है, यूट्यूब पे सब चल रहे हैं, उसमें हमने देखा मेरे भाई का नाम आ रहा है, इसके लिए मैं डीएम ऑफिस में आई हूँ। डीएम साहब क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगी, किसी के साथ हम गलत नहीं करेंगे, हाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होंगे, हम बच्चे के साथ खड़े हैं। बच्चे को कोई भी अगर वो कहीं से भी नहीं इन्वॉल्व है, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। बात भी की है डीएम साहब? जी, कहाँ पे? डीएम साहब डीएम साहब से पे कसूर है किसी चीज़ का, कहीं भी आप देख लो, कहीं उसके खिलाफ कहीं आज तक ना तो कहीं FIR दर्ज हुआ है, कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। आज तक हम लोगों के ऊपर एक ऐतिहासिक मुकदमा भी कुछ नहीं है। कोई किसी प्रकार का हम लोग अपराधी किसी के नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास कोई। जी, खाली राजनीति, गांव की राजनीति की वजह से फंसा जा रहा है। केवल ग्राम सभा प्रधान अमर कुमार बिंद के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम प्रधानी न लड़ पाए। बस हम डीएम साहब, यही एक प्रकरण है, बाकी कुछ नहीं है। हम डीएम साहब से यही बोलने आए थे, सर CBI जांच होनी चाहिए, चाहे जैसे हर तरह से हमको बस CBI जांच चाहिए। अगर हमारा भाई दोषी पाया जा रहा है तो उसको सजा दीजिए, नहीं है तो किसी। आप सब गए थे, पहले दिन जब गए तो कोई नाम भैया का हमारे नहीं था, दूसरे दिन भी डॉक्टर अविनाश चौहान का कोई नाम नहीं था, तीसरे दिन से डॉक्टर वो कह रहे हैं कि अविनाश चौधरी कोई नहीं है, अविनाश चौहान हम हैं। उनको सामने से बताया जा रहा है, ये कहाँ के हैं, कह रही है हमें नहीं पता। हाँ, ये भी बोल रही है हमें नहीं पता ये कहाँ के हैं, क्या करते हैं, हमको इनसे क्या रिलेशन है वो भी नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, हमारे दरवाजे पे कोई पुलिस नहीं आई है। साथ दिया जा रहा है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम जब आपसे सबसे हम न्याय मांग रहे तो हमको न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। ये नहीं हमको धाराएं मत सिखाइए, हमको धाराएं नहीं सीखना है, हमको बस न्याय चाहिए। हमको आके आप धाराएं सिखा रहे हैं कि आप अभी समझ नहीं, आप बच्ची हो। हम बच्ची हैं, मानते हैं हम बच्ची हैं, लेकिन मेरे भाई को जो हुआ है, जिसका नाम है उसको पकड़िए ना। हम जो चाह रहे हैं वो करिए, आप पहले उनको पकड़िए तो वो बताएंगे ना कैसे क्या हुआ है। आप उनको पकड़ने की कोई मतलब हम तो नहीं देख रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, बस कह रहे हैं किसी को पकड़ के ला के रख दे रहे हैं कि हाँ ये भी है इनसे। हमको वो नहीं चाहिए, हमको जो नाम दे रहे हैं हमको वो चाहिए, हर हाल में वही चाहिए। अगर वो नहीं पकड़ेंगे, कल मेरे साथ होता है, मेरे घर में किसी को भी मारते हैं तो क्या वो जिम्मेदार होंगे? वो तो हो ही रहा है बस फिर प्रूफ चाहिए, हम कहाँ से प्रूफ लाते फिरेंगे? नाव वाले में ऐसे ही हुआ ना, एक लड़की लड़ रही थी तो पूरा परिवार तबाह कर दिया गया। एक अपराधी को बचाने के लिए